Hello everyone, welcome to FOC classes. So finally we are starting the question answer series for class 12 information technology IT code 802. So students, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 जावा प्रोग्रामिंग के साथ. हम चैप्टर 3 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमने जावा सीरीज को कंप्लीट किया है, जहां पर हमने इस चैप्टर के सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं. सो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आप उसे पहले कंप्लीट करें, बिकॉज बिना थियोरेटिकल कंसेप्ट को समझे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. एंड जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोडिंग क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो चाहिए, मींस हमारे थ्योरी एग्जाम में किस तरह के कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, इस चीज़ की हमें सेपरेट वीडियो चाहिए. तो उसके लिए सेपरेट वीडियो ही आएगी सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. सो आज की वीडियो में हम बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम जावा प्रोग्रामिंग. ओके. एंड साथ ही अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो डेफिनेटली उसमें भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, बिकॉज आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके. एंड साथ ही और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको डिटेल में बताया है प्रैक्टिकल वीडियो में, जहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड सभी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं. सो आप एक बार उस वीडियो को चेक करेंगे. ठीक है. यहाँ पर मैं आपको वाइवा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बता रही हूँ, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रैक्टिकल एंड वाइवा से रिलेटेड वो आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं. ठीक है. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. और अगर आपको वाइवा के लिए और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं तो आप वो ऑल इन वन बुक से भी कर सकते हैं. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो. ओके. सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है जावा कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है. यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी. तो अगर आप सिर्फ इतना बताते हैं कि 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है तो सफिशिएंट है. बट मेरा सजेशन यही है कि आप यहाँ पर नेम्स भी मेंशन कर दें, बिकॉज इतना बड़ा टास्क नहीं है नेम्स मेंशन करना, सिर्फ 8 नेम्स मेंशन करने हैं. ठीक है. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन. ठीक है. इस क्वेश्चन में आपको इतना ही मेंशन करना है. आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. अगर आपसे पूछा जाता है इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू के लिए कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, फर्स्ट 4 बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सभी इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू के लिए हैं. देन फ्लोट, डबल, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए हैं. फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यू. ओके. देन कैर, ये है टेक्स्ट वैल्यू के लिए, मीन्स कैरेक्टर के लिए. एंड देन बुलियन, इसमें ट्रू और फॉल्स. ठीक है. ये सभी चीजें मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, अदरवाइज ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं थ्योरी पोर्शन में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है जावा में कौन सी मेथड को यूज करते हुए हम कंकैटिनेशन करते हैं. कंकैटिनेशन क्या होता है? जब आप किसी गिवन स्ट्रिंग के एंड पर दूसरी स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं. दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना, इसे ही हम कहते हैं कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन के लिए यूज किया जाता है कंकैट मेथड. ओके. देन नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जावा वर्चुअल मशीन? JVM भी कहते हैं इसे, ये क्वेश्चन बन सकता है. एंड साथ ही एडवांटेज, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही एग्जाम में. ठीक है. तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. बेसिकली JVM क्या है? जावा वर्चुअल मशीन. ये है जावा इंटरप्रेटर. एंड इसका क्या काम है? इसका काम है जावा बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना. ये जो यहाँ पर ट्रांसलेशन हुआ है, ये किसने किया है? JVM ने किया है. JVM की वजह से ही हमारे प्रोग्राम्स, जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हाईली पोर्टेबल बन पाते हैं. ठीक है. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा. देखिए, ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने हर टाइप के ऑपरेटर पर सेपरेट वीडियो बनाई है. वहां से आपको रिकॉल करना है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, राइट, जहां पर हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर मिलता है, हम कंडीशंस को कंपेयर करते हैं. ठीक है. लॉजिकल एंड के लिए ये सिंबल होता है, इसके साथ आपको उसका नेम भी लिखना है, कौन सा ऑपरेटर है, उसका क्या नेम है और क्या साइन है. ठीक है. सबसे पहले आपको साइन लगाना है और फिर उसका नेम. ठीक है. इसी तरह से लॉजिकल और. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है. जावा इज नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज. हमने अभी पढ़ा JVM की हेल्प से जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हाईली पोर्टेबल होते हैं. इसका मतलब है कि जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है. ठीक है. ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है जावा में कौन सी स्टेटमेंट की हेल्प से आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कब? मैचिंग वन वैल्यू आउट ऑफ मेनी पॉसिबल वैल्यूज। मींस जब आपको बहुत सारी वैल्यूज गिवन है और उसमें से कोई एक वैल्यू मैच करेगी, उसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ये आप कौन सी स्टेटमेंट को यूज करते हुए कर सकते हैं? सो बेसिकली यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में हमें बहुत सारी वैल्यूज गिवन होती हैं एंड उनमें से ही जो भी वैल्यू मैच करेगी उसी के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेज क्लास का कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से आप स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए सर्च कर सकते हैं एरे में। सो स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं बाइनरी सर्च मेथड। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में गिवन है तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है एमसीक्यू क्वेश्चंस का जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर साथ में मेंशन करना है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर के साथ आप ये भी लिखेंगे। ठीक है, जो उसके करस्पॉन्डिंग आपको टेक्स्ट गिवन है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, ना ही खाली आंसर लिखेंगे और ना ही खाली ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, आप दोनों चीजें साथ में लिखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा प्रोग्राम में न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? क्लास कीवर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओओपी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो भी यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। ये सभी फुल फॉर्म्स आप कहीं एक जगह नोट डाउन कर लेंगे अगर आपको याद नहीं रहता है तो। ठीक है, याद रहता है तो अच्छी बात है। देन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओओपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Then next, which keyword helps to make a data member of a class visible only within the class? मतलब ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम डेटा मेंबर को सिर्फ उसी क्लास के अंदर विजिबल रखेंगे जिसमें उसको डिक्लेयर किया गया है। मींस उसके बाहर वो एक्सेसिबल विजिबल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम यूज करते हैं प्राइवेट कीवर्ड। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स में हमने डिस्कस किया था, अगर सिर्फ क्लास के अंदर ही उसे एक्सेस देना है, विजिबल रखना है तो प्राइवेट, और अगर क्लास के बाहर भी रखना है उस केस में पब्लिक करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विद इन द क्लास बोला है, मतलब सिर्फ क्लास के अंदर, उस केस में हम प्राइवेट यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपको मैंने बताया था वेरिएबल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो वेरिएबल वीडियो में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से रूल्स होते हैं। सो आपको वो सभी रूल्स रिकॉल करने हैं। सो स्पेस वैलिड नहीं होता है, अगेन यहाँ पर स्पेस है वो भी वैलिड नहीं होता है, साथ में यहाँ पर एक और कैरेक्टर है ये भी वैलिड नहीं होता है। ठीक है, फिर येस नो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज यहाँ पर कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा है। फिर डी ऑप्शन में यहाँ पर क्योंकि हमने एक नंबर के साथ स्टार्ट किया है इसलिए ये गलत है। ठीक है, हमें हमेशा एक कैरेक्टर के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा में कौन सी स्टेटमेंट की हेल्प से आप प्री बिल्ट क्लास और उसके एसोसिएटेड मेथड्स को यूज कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया था जावा में बहुत सारी प्री बिल्ट क्लासेस होती हैं एंड इन्हें यूज करने के लिए आप यूज करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ब्लॉक फॉलो अ ट्राई ब्लॉक। सो यहाँ पर फॉलो का मतलब क्या है? उसके बाद आता है, मतलब ट्राई ब्लॉक के बाद क्या आता है हमें पता है, ट्राई ब्लॉक के बाद कैच ब्लॉक आता है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप इसके आगे की स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। इट कंटेन्स द एक्सेप्शन हैंडलर स्पेसिफिक कोड। मीन्स एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करना है उसके लिए जो कोड होता है वो वहां पर प्रेजेंट होता है, जो कब एग्जीक्यूट किया जाएगा? जब एक्सेप्शन होगी। सो ये कहां पर होता है ऐसा कोड? ऐसा कोड कैच ब्लॉक में होता है। ओके, सो द आंसर इज कैच। ठीक है, देन व्हाट इज अ कंपाइलर। यहां पर पूछा गया है कंपाइलर क्या है। कई स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं कि जावा कंपाइलर क्या है, बट यहाँ पर जावा कंपाइलर तो नहीं लिखा है, कंपाइलर की बात की गई है। एंड आपका जो चैप्टर है, जो आपकी एनसीईआरटी पीडीएफ में टेक्स्ट गिवन है, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कंपाइलर का क्या रोल होता है, वहां पर गिवन है। ठीक है, तो आपको वही यहाँ पर मेंशन करना है। सो कंपाइलर का सिंपल क्या रोल है? हाई लेवल प्रोग्राम कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जावा कंपाइलर तो आप जावा कंपाइलर का ही यूज लिखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है जहां पर हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात की थी। आप कोई भी दो यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
देन अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिटर्न टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मीन्स जब हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ लिखते हैं सो दैट कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, सो वो क्या होता है, वो होता है एक मेथड। ठीक है। डैश मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। मीन्स हम कौन से मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा है, सो यहाँ पर आंसर होगा प्राइवेट डेटा मेंबर्स। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बाइट कोड। सो बाइट कोड बेसिकली यहाँ पर जावा बाइट कोड की बात की जा रही है। सो जावा बाइट कोड, जिसे हम जावा क्लास फाइल भी कहते हैं, ये क्या है, हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मींस यहाँ पर हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। सो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन किए जा सकते हैं एंड क्या कंडीशन होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म के लिए, बस एक कंडीशन है कि वहां पर जेवीएम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है जावा में कीवर्ड कौन सा नहीं है। सो आपको ये वर्ड्स मिस नहीं करने हैं। कई बार आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम ऐसे वर्ड्स को मिस कर देते हैं एंड फिर आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल उल्टा लिख देते हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज उसके केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है। सो यहाँ पर कौन से कीवर्ड्स नहीं है, इसके लिए हम इन सभी को आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे पहले है ब्रेक। तो आपको पता है ब्रेक एक स्टेटमेंट होती है जो हम स्विच स्टेटमेंट में यूज करते हैं, राइट। सो ये एक कीवर्ड है। देन वाइल। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर वाइल क्योंकि एक स्टेटमेंट है इसलिए ये कीवर्ड होना चाहिए, बट मैंने आपको बताया था कि जावा क्या है, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। सो केस सेंसिटिव होने का क्या मतलब है, केस सेंसिटिव होने का मतलब है यहाँ पर W स्मॉल में ही होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था वाइल स्टेटमेंट का W स्मॉल में होता है, राइट। इसलिए यहाँ पर ये एक्चुअल में कीवर्ड नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पर W स्मॉल में होता तो डेफिनेटली वो कीवर्ड होता, बट यहाँ पर W कैपिटल में है इसलिए वो कीवर्ड नहीं है। ठीक है। देन फॉर, ये स्टेटमेंट का कीवर्ड है ये। देन स्विच, ये भी कीवर्ड है। देन डिस्प्ले, ये कीवर्ड नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वाइल एंड डिस्प्ले। ठीक है। हमसे पूछा गया था कौन सी कीवर्ड नहीं है। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर। ओके। देन जावा कंपाइलर ट्रांसलेट्स द जावा प्रोग्राम इनटू। हम जावा प्रोग्राम को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग जावा कंपाइलर, दैट इज जावा बाइट कोड। ओके। देन एक्सपेंड द टर्म जेवीएम। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ओके। देन व्हाट इज द साइज ऑफ अ बूलियन वेरिएबल इन जावा। जावा में बूलियन वेरिएबल का क्या साइज होता है, 1 बिट, एंड इसकी टाइप ऑफ वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ये बेसिकली उस टेबल से क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस की थी इन केस ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, आपको लर्न करने हैं। ठीक है। Then dash is the named storage location in the computer's internal memory, has a specific data type and its value can change during execution. So basically एक ऐसा storage location जिसका एक name होता है कंप्यूटर की internal memory में, इसका एक specific data type होता है and इसकी value change हो सकती है जब execution होगी। So ये क्या होता है, ये होता है variable। okay? देन जावा में ये कौन सा ऑपरेटर है, हमें बेसिकली इसका टाइप बताना है। सो यहाँ पर ये है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। हमें पता है ये बेसिकली, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है या असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है जो वैल्यू असाइन करता है, बट ये जब हम 2 इक्वल टू के साइन लगाएंगे इसका मतलब है ये रिलेशनल है, ये कंपेयर करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या फिर नहीं। ठीक है। देन ऑल्टरनेट ऑफ इफ एल्स इज। इफ एल्स का ऑल्टरनेट क्या होता है, मींस जो हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके ऑल्टरनेटिव में हम कौन सी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सो उसके ऑल्टरनेटिव में हम स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ओके।
Then dash method of a string class returns the count of characters present in a string. String class का एक ऐसा मेथड बताना है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग में प्रेजेंट कैरेक्टर्स को काउंट करते हैं और फिर उसका काउंट रिटर्न करते हैं. तो कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए बेसिकली हम यूज कर सकते हैं लेंथ मेथड. ओके. Then next question, the dash block is examined during execution to detect any exceptions that may be thrown by any statements or any calls to methods within the block. Means यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ब्लॉक होता है जिसमें हम एग्जीक्यूशन के टाइम पर ये चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आएगी या फिर नहीं. सो बेसिकली ट्राई ब्लॉक की हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि एक्सेप्शन आएगी या फिर नहीं, बिकॉज ट्राई ब्लॉक में हम वो सभी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे जिनकी वजह से एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सिंबल मल्टी लाइन कमेंट एंट्री के लिए यूज होता है. मल्टी लाइन मींस जो एक से ज्यादा लाइन में आने वाली है. सो इसके लिए हम यूज करते हैं ये सिंबल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके. देन ऑल जावा स्टेटमेंट्स मस्ट एंड विद. सो आपको पता है जिस तरह से इंग्लिश में फुल स्टॉप के साथ एक स्टेटमेंट को एंड किया जाता है, उसी तरह से जावा स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ एंड किया जाता है. ओके. Then an error situation that is unexpected in the program execution and causes it to terminate unexpectedly is called. Means ऐसी error situation जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बीच में ही रुक जाती है एंड उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में एरर आता है इन केस ऑफ आउटपुट. सो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेप्शन. ओके. देन जावा बाइट कोड इज ऑल्सो नोन एज, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पर मैंने आपको बताया था जावा बाइट कोड को जावा क्लास फाइल भी कहते हैं. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स. मैंने जैसा कि आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, ये आप एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो. अदरवाइज मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में हैंड टू हैंड बताया है कहाँ पर कौन सी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ बाइट डेटा टाइप इन जावा. सो अगेन प्रिमिटिव डेटा टाइप से क्वेश्चन है. सो बाइट डेटा टाइप का साइज होता है 8 बिट. ओके. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आज की वीडियो में हमने जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं एंड आज की वीडियो में हमने कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया है बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कोडिंग क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है. सो उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. एंड इफ यू वांट टू परचेज ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक फॉर क्लास 12 IT Code 802, you can check the links given in the description. Bye everyone.